हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियोज आजकल अपलोड हो रही है, तो इसमें कुछ हमने पहले क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज की वीडियो उससे आगे की क्वेश्चन होती है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा इज A1 B माइनस 1 C0 एंड D 1/2। एट फर्स्ट यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको पहले जो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जिनका सम 90 होता है, जैसे 75 और 15 है, इसका सम 90 होगा, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और यहाँ पर जो 55 एंड 35 इसका सम जो होगा 90 होगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है उनको हम चेंज करते हैं। हम चाहे इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, दोनों में से एक को हमें चेंज करना होगा 90 के फॉर्म में। जैसे कि एट फर्स्ट यहाँ पर देखिए कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस ये सेक, आप 15 माइनस थीटा को आप ये लिख देंगे कोसेक, सॉरी सेक, इसको आप लिखेंगे 90 माइनस 75 प्लस थीटा। अब आप देखिए, आप 90 में से यदि 75 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और माइनस से थीटा को करेंगे तो माइनस थीटा आएगा। मतलब इस चीज को लिखने का तरीका ये है 90 के फॉर्म में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व भी किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए, 90 माइनस 75 माइनस थीटा, 90 माइनस 75 15, तो 15 माइनस थीटा ही बनेगा। इसको हम 90 के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 75 और 15 का सम 90 होता है, ठीक है। दोनों में से एक को यहाँ पर आप चेंज कर देंगे 90 के फॉर्म में। नेक्स्ट जैसे माइनस 9 10 15 प्लस थीटा, आगे है 10 55 प्लस थीटा को एज इट इज रखते हुए हम यहाँ पर कॉट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉट 90 माइनस 35 माइनस थीटा को ये लिखा जाएगा 55 प्लस थीटा। एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 35 माइनस थीटा के इक्वल ही बनेगा। लिखने का तरीका है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को इसलिए चेंज करा है क्योंकि इन दोनों का सम 90 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कोसेक 75 प्लस थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा। इसमें सेक 90 माइनस थीटा की यहाँ पर आप जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा 90 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कन्वर्ट होता है किसमें, कोसेक में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये जाएगा कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा, एंड माइनस ये तो एज इट इज रहेगा 10 55 डिग्री प्लस थीटा एज इट इज, एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 और cot जो है 10 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 10 55 प्लस थीटा एंड 10 55 प्लस थीटा कैंसिल ईच अदर, एंड कोसेक 75 प्लस थीटा एंड कोसेक 75 प्लस थीटा कैंसिल ईच अदर, तो द टोटल रिजल्ट इज 0। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्पेस कम होने के कारण जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे उसको हटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68। अब यहाँ पर देखिए 28 प्लस 68 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा।
तो किसी एक को 90 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी, जो भी प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की पता होगा आप लोगों को। साइन स्क्वायर 22 को एज इट इज रखते हुए साइन स्क्वायर 68 को लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 22। अगर 90 में से 22 को माइनस किया जाए तो 68 के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है एक दूसरे के, अपॉन यहां पर कॉस स्क्वायर 22 को हम चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर इसको लिख लेते हैं 90 माइनस 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68। इतना तो आपका ये हो गया अपॉन वाला पार्ट। अब इधर यहां पर जो पार्ट है देखिए, साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज रखते हुए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, इसलिए साइन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड कॉस 63 को आप लिख लेंगे, इसको भी एज इट इज रखेंगे क्योंकि 63 के फॉर्म में लाना होगा। ये साइन स्क्वायर 63 है तो इधर कॉस स्क्वायर 63 बनाना होगा। साइन 27 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 63, क्योंकि 90 और 27 जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी 63 और 27 जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 एज इट इज रहेगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68, और इधर आपका प्लस वाला जो आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 63। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है आपका, ये दोनों सेम होने चाहिए। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि थीटा 22 हो, 100 हो, 200 हो, दोनों की स्क्वायर फॉर्म हो और दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। चाहे साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में बीच में प्लस है और दोनों एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 63 एंड ये हो गया कॉस स्क्वायर 63। तो 1 अपॉन 1 1 ही हुआ, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इज ऑल्सो 1। सो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको भी हटा देते हैं। अब हमें स्पेस मिलता रहेगा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व आउट होते रहेंगे। ये भी हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा सिंबल है इसका, अब इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो आपको बताना है एंड 9 अल्फा लेस देन 90। जो 9 अल्फा है वो लेस देन 90 है, 90 डिग्री। 9 अल्फा जो है लेस देन 90 है। देन द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा, तो 10 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाइए, या तो कॉस को साइन बनाइए या साइन को कॉस बनाइए, वो कॉम्प्लीमेंट से ही संभव है। आप कॉस को साइन भी बना सकते हैं या साइन को कॉस भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर इसको हम लिख देंगे कॉस अल्फा को एज इट इज रखते हुए, इसको लिखा जा सकता है, यू कैन राइट इट कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा।
इसको हम कॉस के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अगर सपोज दैट इसको लिखना होता तो इसको हम साइन 90 माइनस अल्फा लिख लेते, कोई भी एक को चेंज करें दोनों, क्योंकि दोनों जगह जब आपके सेम बनेंगे तब आप कॉस कॉस आपका हट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, एंड अल्फा प्लस अल्फा इधर आ गया इज इक्वल टू 90, एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू 90, देन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। मिस्टेक ये हुई है कि cos 9 अल्फा था, cos 9 अल्फा, खाली अल्फा नहीं है 9 अल्फा है, cos 9 अल्फा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। तो cos 9 अल्फा को आप इसको ऐसी रखते हुए cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन को आप लिखेंगे cos 90 माइनस अल्फा, वही चीज बनी। तो cos और cos सेम बन गए, अब ये आपके हट जाएंगे, 9 अल्फा इक्वल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इधर आ गया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, साइन चेंज हो जाएगा 90, 9 अल्फा प्लस अल्फा हो गया 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 90, एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 10, तो अल्फा इज इक्वल टू 9, अल्फा आपका कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देन द वैल्यू ऑफ 10 5 अल्फा, 10 5 अल्फा, 10 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 9, you get 10 45, the value of 10 45 is equal to 1, इसलिए जो 9 अल्फा लेस देन 90 तभी आ रहा है, 45 आ रहा है, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ी सी इसमें फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, और इसमें जो क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, टेन कॉट होता है, कॉट टेन होता है 90 वाले में, ठीक है, और 180 वाले में कोई चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है। 270 में वैसे ही चेंज होता है जैसे 90 में चेंज होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें साइन बदल जाएंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है, पोल मतलब आप एक ऐसे करके लाइन खिंचा दी, पोल हो गया पोल, ए पोल ऑफ 6 मीटर इसकी हाइट है। कभी भी देखो पोल कहेगा या मीनार कहेगा, या उसके अलावा आप एक सीधा उसमें एक लाइन खींच देंगे, वर्टिकल लाइन। इफ ए पोल इज 6 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो, इसकी शैडो जो बन रही है, यहाँ पर सपोज सन है, तो सन से जो इसकी शैडो, अब सन से शैडो बनेगी, सन से इसकी शैडो जो बन रही है वो बन रही है आपकी सी, ये मान लो 2√3 इसकी शैडो बन रही है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन। तो यहां से हम जब सन को हम देखेंगे, एलिवेशन तब बनेगा जब आप बॉटम से टॉप को देखते हैं। हमने यहां से सन को देखा, तो इसका जो एंगल यहां पर हमारी आंख में बना वो कितने का बना, ये आपको निकालना है, थीटा है, सपोज दैट थीटा बना, तो फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस दिस इज 90, हमेशा 90 डिग्री पर ही लगती है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर 10th लेवल में 90 डिग्री के लिए होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके 90 डिग्री, चाहे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है या एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सब 90 के बेस पर बनते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ये हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC 10 ले लेंगे इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan थीटा AB की वैल्यू आ गई 6 और BC की वैल्यू आ गई 2√3, 2 से कट गया 3 बार,
देखो दो 2√3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 3 बनता है, तो इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √3। अगर इधर यहाँ 10 है तो 10 में देखेंगे आप वैल्यू √3 किस में होती है, 10 की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री में। 10 से 10 आपका हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल आपका क्रिएट होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चनों को बना सकते हैं। उसके बाद जो आगे आपका क्वेश्चन है, if the length of the shadow of a tower is increased then the angles of elevation of the sun। देखो क्या हो रहा, the length of the shadow of a tower, ये सपोज दैट आपका एक टावर है, ठीक है, और ये टावर की शैडो सपोज ये है, और यहां पर हम मान लेते हैं इसको 60 डिग्री। यहां पर सन है, यहां पर मान लेते हैं सन, ठीक है। तो अभी ये टावर है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर, ये टावर है, ये क्या है टावर, ये क्या है शैडो, जो उसकी छाया ये टावर। तो टावर की शैडो यहां पर है आपकी अभी ए बी मान लेते हैं, ए बी। अब क्या हुआ, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीज, अब इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया हमने, यहां लेके इसको, अब इसको यहां लेके, देन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, अब सन का जो एंगल यहां से देखेंगे सन को, अब ये एंगल बना सन का, तो आप देखिए ये इसका एंगल है, क्या ये एंगल ग्रेटर है, ये एंगल ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये सपोज 30 डिग्री है। तो अब शैडो क्या होगी आपकी, इसी शैडो इंक्रीज करने से, शैडो बढ़ाने से एंगल क्या हो गया, घट रहा। तो शैडो और एंगल में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। शैडो बढ़ेगी तो एंगल घटेगा, और शैडो कम होगी तो एंगल बढ़ेगा। तो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, नो, इज डिक्रीजिंग, यस। एंगल क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब शैडो आपकी एसी होगी, एसी शैडो है, तो एंगल क्या है 30 डिग्री, और जब शैडो बेबी है तो एंगल क्या है 60 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल यहां पर क्या है कम हो रहा है तो शैडो बढ़ रही है। तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज द डिक्रीजिंग इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीजिंग। यदि टावर की जो शैडो की लेंथ बढ़ेगी तो एंगल घटेगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।